नमस्ते और स्वागत है। जरा सोचिए एक ऐसे कानून के बारे में जो जुर्म होने का इंतजार ही नहीं करता बल्कि उसे होने से पहले ही रोक देता है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 135 की हकीकत है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कानून की एक एक परत को खोलते हैं। ये सवाल ही अपने आप में थोड़ा अजीब है कि नहीं? मतलब हम तो यही सोचते हैं कि कानून का काम सजा देना है, वो भी तब जब कोई जुर्म हो जाए। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कानून एक ढाल की तरह काम करे? क्या ये मुमकिन है कि भविष्य में होने वाली किसी गड़बड़ी को आज ही रोक दिया जाए? बस यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें धारा 135 में मिलता है। तो इस बड़े सवाल का जवाब एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन पावरफुल आइडिया में छिपा है, जिसे कहते हैं पीस बॉन्ड या शांति बॉन्ड। आप इसे एक तरह का कानूनी वादा समझ सकते हैं जो किसी से शांति बनाए रखने के लिए लिया जाता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो ये शांति बॉन्ड आखिर है क्या भला? अच्छा सोचिए, जब हम कोई घर किराए पर लेते हैं तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, है ना? ये इस बात की गारंटी होती है कि हम घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भाई शांति बॉन्ड भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। ये अच्छे व्यवहार के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सीधा सा मतलब ये है कि ये एक कानूनी अग्रीमेंट है जिसमें एक इंसान कोर्ट से वादा करता है कि वो शांति बनाए रखेगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी पर भी उंगली रखकर कह दे कि चलो शांति बॉन्ड भरो। नहीं नहीं, ये प्रोसेस इतना आसान या मनमाना नहीं है। किसी से भी ऐसा वादा लेने से पहले एक पूरी की पूरी जांच पड़ताल होती है। तो आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे होता है। देखिए, कहानी शुरू होती है एक जानकारी से। मजिस्ट्रेट तक ये खबर पहुंचती है कि कोई शख्स है जो पब्लिक पीस यानी सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है। बस इसी जानकारी के आधार पर उस इंसान को कोर्ट में बुलाया जाता है और यहीं से फॉर्मल जांच शुरू होती है, ये पता लगाने के लिए कि क्या खतरा वाकई में असली है। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी पूछताछ नहीं होती। कानून इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि ये जांच बिल्कुल फेयर हो, मतलब निष्पक्ष हो। इसीलिए इस जांच में ठीक वही नियम और प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं जो छोटे मोटे अपराधों के ट्रायल में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उस इंसान को अपनी बात रखने का, सबूत पेश करने का पूरा मौका दिया जाता है। ये पावर और फेयरनेस के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस है। तो फिर इस पूरी जांच पड़ताल का असली मकसद क्या है? बहुत सिंपल है। कोर्ट बस ये जानना चाहता है कि जो शुरू में जानकारी मिली थी वो सही थी या नहीं। क्या सच में शांति भंग होने का कोई ठोस खतरा है या ये सब बस एक अफवाह थी? बस सच और झूठ के बीच का फर्क पता लगाना ही इस पूरे प्रोसेस का सार है। लेकिन एक सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए खतरा बहुत बड़ा है और बिल्कुल सिर पर खड़ा है। क्या तब भी जांच पूरी होने का इंतजार किया जाएगा? नहीं, ऐसे इमरजेंसी केसेस के लिए भी कानून में रास्ते बनाए गए हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे मजिस्ट्रेट की पावर और एक इंसान के अधिकारों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाया गया है। कानून का सबसेक्शन 3 मजिस्ट्रेट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि शांति भंग होने का खतरा बहुत ज्यादा सीरियस है और इंतजार नहीं किया जा सकता, तो वो जांच का रिजल्ट आने से पहले ही उस इंसान से एक टेम्पररी, जिसे अंतरिम बॉन्ड कहते हैं, भरने को कह सकते हैं। ये एक तरह का इमरजेंसी एक्शन है। लेकिन ये कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है। हाँ, ये सच है कि अगर कोई इंसान ये अंतरिम बॉन्ड भरने से मना कर दे तो मैजिस्ट्रेट उसे हिरासत में ले सकते हैं। पर दूसरी तरफ कानून ये भी साफ साफ कहता है कि बॉन्ड की शर्तें बहुत ज्यादा सख्त या मुश्किल नहीं हो सकती। ये बिल्कुल एक तराजू जैसा है जिसके एक पड़ले पर है समाज की सुरक्षा और दूसरे पर है एक इंसान की आज़ादी। कानून में एक बड़ा जरूरी शब्द इस्तेमाल हुआ है, ओनरस। ओनरस इसका सीधा सा मतलब है बहुत ज्यादा सख्त या भारी भरकम। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि जो टेम्पररी बॉन्ड मांगा जा रहा है उसकी शर्तें ओरिजिनल ऑर्डर से ज्यादा सख्त नहीं हो सकती। मतलब अगर शुरू में 10,000 रुपए के बॉन्ड की बात थी तो अंतरिम बॉन्ड 50,000 का नहीं हो सकता। ये एक और सेफ्टी गार्ड है। अब आते हैं इस कानून के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर पर, और वो है टाइम लिमिट। जरा कल्पना कीजिए कि इस पूरे प्रोसेस पर एक टाइमर लगा दिया गया है और वो टिक टिक करके लगातार चल रहा है। और वो मैजिकल नंबर है 6। जी हाँ, सिर्फ 6 महीने। ये छोटी सी टाइम लिमिट इस पूरे कानूनी प्रोसेस की हर चीज को कंट्रोल करती है।
जांच से लेकर किसी की हिरासत तक। ये इस कानून का सबसे बड़ा सेफ्टी वाल्व है, आप कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, जिस दिन जांच शुरू हुई उसी दिन से घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई। 6 महीने पूरे हुए और बस गेम ओवर। कार्रवाई को हर हाल में, मतलब हर हाल में खत्म होना ही होगा। ये एक ऐसा नियम है जिसमें कोई अगर मगर नहीं है। कानून का सबसेक्शन 6 इस गेम ओवर के 2 रास्ते बताता है। पहला रास्ता तो ये है कि जांच खुद ही 6 महीने के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, और दूसरा, जो कि और भी ज्यादा जरूरी है, वो ये कि अगर कोई इंसान इस दौरान हिरासत में है तो जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे ये कार्रवाई अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जांच पूरी हुई या नहीं, यहाँ आज़ादी को सबसे ऊपर रखा गया है। सुनने में तो ये 6 महीने का नियम बहुत ही सख्त लगता है ना? लेकिन क्या हर नियम का कोई ना कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं होता? तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें इस 6 महीने की घड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सके? चलिए पता करते हैं। हाँ, एक रास्ता है, लेकिन ये भी अपनी शर्तों के साथ आता है। मैजिस्ट्रेट चाहें तो जांच को 6 महीने से आगे बढ़ा सकते हैं, पर ऐसा करने के लिए उन्हें हवाई बातें नहीं करनी होंगी। उन्हें लिखकर बाकायदा स्पेशल रीजन देने होंगे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस फैसले के ऊपर भी एक चेक लगा हुआ है। एक हायर कोर्ट यानी सेशंस जज इस एक्सटेंशन को रिव्यू कर सकते हैं, और अगर उन्हें ये ठीक नहीं लगा तो वो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि सेशंस जज इस एक्सटेंशन को कब कैंसिल कर सकते हैं। कानून कहता है कि अगर उन्हें लगता है कि फैसला परवर्स था, मतलब पूरी तरह से बेतुका या बिना किसी तर्क का, या फिर जो स्पेशल रीजन दिए गए हैं वो बस बहाने हैं, तो वो इसे फौरन रद्द कर देंगे। ये पावर के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक आखिरी और बहुत ही मजबूत चेक है। तो घूम फिरकर हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ धारा 135 समाज की सुरक्षा के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, जो प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये 6 महीने की टाइम लिमिट और दूसरे सेफ्टी गार्ड्स के साथ एक इंसान की आज़ादी की भी हिफाजत करता है। ये कानून हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज की सेफ्टी और एक इंसान की फ्रीडम के बीच वो परफेक्ट बैलेंस आखिर है कहाँ। इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।